अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुन रहा हूँ। इमरान खान की हुकूमत का हर तरफ से सफाया होने के बाद अब मरकज़ में हुकूमत साजी का और पंजाब में मुकदमाबाजी का मरहला चल रहा है। मरकज़ में क्या चल रहा है और पंजाब में क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले पंजाब में क्या होता रहा। कल जो मौला जट की फ़िल्म चली पंजाब असम्बली में, जिस तरह गंडासे नहीं थे, लेकिन कहा जा रहा है कि मुसल्ला लोग दाखिल किए गए थे असम्बली के अंदर। और ये भी कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब ने कह दिया था कि अगर एक अद्धा बंदा फड़कता है तो फड़का दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और ये अपोजिशन दावा कर रही है अब मुकदमा दायर करने का। अपोजिशन से मुराद की अब जो हुकूमत बन चुकी हुई है, कल तक जो अपोजिशन थी, अब मुकदमात जो है वो अपना दाखिल करने का फ़ैसला किया गया हुआ है। मुकदमात दायर भी हो गए हैं जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ, लेकिन उसमें अब आज जो राना मशहूद साहब है, जो मुमकिन तौर पर पंजाब की कोई अहम वजारत पर होंगे, वज़ीर कानून भी हो सकते हैं, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अता तारड़ के साथ, और उन्होंने कहा कि जी वो अब जो मुकदमे होंगे उसमें जो अरकान जो मुलविस हैं, जिसमें परवेज़ इलाही साहब हैं और दीगर हैं, उनके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता कार्रवाई की जाएगी। पंजाब असम्बली में की जो वीडियोज़ जो हैं वो कितनी हुकूमत के पास आ चुकी हुई हैं और उनमें क्या क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक ख़बर आई है, एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि पंजाब असम्बली में प्राइवेट लोगों के ज़रिए ये मौला जट फ़िल्म के सीन चलाने से पहले मंसूबा ये था कि सरकारी लोगों के ज़रिए ये सारा कुछ किया जाए। और उसके लिए गवर्नर हाउस में परवेज़ इलाही साहब ने जो सरकारी मशीनरी थी उनको बिठाकर उनको धौंस की, उनके ऊपर उनको डराया धमकाया, उनको असी कितने नहीं जा रहे है, तुसी अगर करना करो वरना फिर ताड़े नाल ठीक नहीं होना। उन्होंने कहा कि सरकार असी तो कुछ नहीं कर सकते। जो एक्सप्रेस अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को बुलाकर उनको पीटीआई के कायदीन ने, परवेज़ इलाही साहब ने और गवर्नर मौजूदा, उन्होंने उनको डराया धमकाया, उनको कहा कि जी ये जो रिज़ल्ट है हमारे हक़ में होना चाहिए। हर सूरत परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला बनने चाहिए। तो अब ये मंसूबा, यानी वज़ीर आला के इंतखाब में धांधली। मैंने कल गुजारिश की थी ना कि ऐसे लग रहा था जैसे मतलब वो जो इनका गांव है नत, वहाँ के गांव की कोई यूसी का कोई इलेक्शन हो कि जी बंदे कढ़ाओ जी, मुंडे ले आओ जी, देखने किस तरह इलेक्शन जित देने साढ़े, तो मतलब इस तरह का स्टाइल। और कल वो जो वीडियोज़ परवेज़ इलाही साहब जिस तरह लोगों को गैलरीज से अंदर दाखिल कर रहे हैं और उसके बाद उनको इंसाइट कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं कि जाओ जाओ फेंटा लाओ फेंटा लाओ, मतलब ये सारा कुछ अब आ चुका हुआ है। जब ये पकड़े गए, जब पता चला कि चौधरी साहब वो वीडियोज़ बन गई जे तुहाडियां बंदियां नूं अंदर कर दिया, तो फिर चौधरी साहब ने अपना बाजू तोड़वा लिया आप ही, फिर पायोडीन भी लगा ली। मतलब हैरत है ना। मुझे याद आ गया हमारे गाँव के बिल्कुल पड़ोस में गाँव, वो बलोच बिरादरी है, तो वहाँ पर एक शख्स होता था जिससे पूरे गांव वाले तंग होते थे। छड़ा छांड, कोई शादी, कोई बाल बच्चा नहीं, एक ही काम होता था, एक ही काम वो ये करते थे कि वो करता था कि किसी भी बंदे को आवाज़ कसता, वो जवाब में सलाम करता, फिर उससे उलझ के उसको गालियाँ देता। अगर वो गाली का सबब पूछता कि भाई मैं किस तरह कसूर करता, मैंने गाल क्यों कढ़ी है, ये क्या कि वो आगे चला जाता। और पता चलता कि 2-3 घंटे के बाद वो साहब सर पे पट्टियाँ बांधी हुई हैं, हाथ पे पट्टियाँ बांधी हुई हैं, ब्लेड से ख़ुद को लगाए हुए, ज़ख़म लगाए हुए, और पुलिस साथ लेकर आकर खड़ा हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट भी भाई कि ये भाई देखो डॉक्टर से मैं पट्टी शट्टी करवा के आया हूँ, मुझे मेरे ऊपर तूने हमला किया है। वो कहता है यार तू गाल कड्डी सी भाई, मैं तो तेरा जवाब सिर्फ सबब पूछा सी, गाल क्यों कड्डी है, तू पुलिस लेके आ गया। तो उस बंदे का जहाँ से दूर से वो नज़र आता था, ये मैं अमली वाक़या बता रहा हूँ, जहाँ से वो बंदा गुज़रता था वहाँ से, वाक़या नहीं वाक़यात है उसके, फिर आसपास दूर से तो लोग देखते थे कि यार वो फ़लाँ आ रहा है, वो नाम में नहीं ले रहा, मुझे नाम भी याद है अच्छी तरह, तो वो लोग रास्ता बदल लेते थे कि यार इसने सलाम किया, हमने जवाबी सलाम किया, उसने गाली दी, हमने सबब पूछेंगे हमारे ऊपर पुलिस आ जाएगी, आमना सामना ही ना करो। फिर फाइनली वो बंदा इतना तनहा हो गया कि वो कहीं अगर शहर में कहीं किसी ढाबे पे बैठ के चाय पी रहा होता था तो वो चाय वाले पूरी दुकान से लोग उठ के चले जाते थे कि यार इसी अगर हम होटल में दाखिल हो गए, चाय खाने में दाखिल हो गए तो हमारे ऊपर हो जाएंगे पर्चे। तो ये करते परवेज़ इलाही साहब ने कल किया, प्रैक्टिकली यही किया कि लोगों को लेकर आए और अंदर पूरा तमाशा करवाया, और तमाशा करवाने के बाद ख़ुद बाजू पर पट्टी बांध कर उसी बंदे की तरह और उन्होंने पर्चा कटवाने चले गए।
तो उससे पहले क्या करते रहे, उससे पहले अभी एक्सप्रेस अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि भाई उससे पहले वो धांधली का प्रॉपर मंसूबा करवाते रहे कि जी किसी तरह लोग खरीद कर लोग मेरे साथ मिलवा के दें या फिर इलेक्शन के रिज़ल्ट मेरे हक में करवाएं, कुछ करें। जब हर तरफ से जवाब मिला तो फिर फाइनली अपने प्राइवेट लोग लेकर आए। अब कहाँ से लेकर आए हैं कुछ नहीं पता, लेकिन मेरी बात हुई है कुछ सोर्सेज से, जो सोर्सेज हुकूमत के सोर्सेज भी हैं और असेंबली सेक्रेटेरिएट के भी, वो ये बता रहे हैं कि जी वीडियोज़ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। किस तरह लोगों को लाया गया है, किस तरह लोगों को बिठाया गया है, उसमें सेक्रेटरी असेंबली भी वो भी रगड़े जाएंगे। उसमें परवेज़ इलाही साहब के ऊपर ही स्ट्रॉन्ग किस्म के मुकदमे बन सकते हैं, क्योंकि एक तो वो जो अंदर लोगों को दाखिल करें वो तो वीडियो वो तो सब मतलब दो एंगल से वीडियो है, एक छत से बनी हुई है और एक वीडियो है वो यूँ ग्राउंड से पीछे से बनाई गई और चौधरी परवेज़ इलाही साहब लोगों को अंदर अपना कर रहे हैं, भेज रहे हैं। हुकूमत का दावा है कि कुछ लोगों के पास असलहा भी था, लेकिन जब उन भांप गए उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान इत्तेहादी जो थे कि ये बड़ा खेल चौधरी परवेज़ इलाही साहब खेलने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने एक तो रेस्टोरेंट शो किया और जब प्राइवेट लोग अंदर आ गए तो उनको घेर कर उनको फेंटा लगाया। ये वो कह रहे हैं कि हमने फेंटा लगाया। फिर प्राइवेट लोग जब ऐवान में आ गए तो फिर पुलिस भी बुला ली गई और पुलिस बुलाने के साथ साथ फिर जो हथे चढ़ता गया कि ब्लू कपड़ों में नौजवान है दाढ़ी वाला, उसको जो फेंटा पड़ा है वो तो उसको कुटते ही रहे ना सारे। भैया ऐवान के अंदर आप कैसे दाखिल हो सकते हैं? तो ऐसी वीडियोज़ हैं जिन वीडियोज़ में ये सारा कुछ किया जा रहा है, लॉबीज़ के अंदर से लोगों को लेके जाया जा रहा है और फिर वो सारा यानी एक पूरा मंजर है, पूरा का पूरा एक सीन क्रिएट किया गया था मौला जट फिल्म की तरह का, ताकि वहाँ गंडा से चलें, गोलियाँ चलें और फिर वो अता तारा ऑन रिकॉर्ड है। वो कह रहे हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब ने कहा था एक इजलास में, एक मीटिंग में इस तरह की जिसमें साजिश बना रहे थे कि बंदा अगर मर जाए तो मार दो, एक आधा कत्ल हो जाते हो जाने दो, कोई गल नहीं। भाई वज़ीर आला बनना था अगले ने। अब हुआ ये कि इसके असरात क्या हो रहे हैं। अब मैं मरकज़ पर बाद में आता हूँ, मरकज़ में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि अब ये पंजाब में भी इडिच डाल दी थी अपना गवर्नर साहब ने, उमर सरफराज चीमा। यार उमर सरफराज चीमा साहब बहुत रीज़नेबल आदमी है, दोस्त हैं हमारे, अच्छा ताल्लुक़ रहा है उनके साथ, काफ़ी वक्त से रब्ता नहीं है लेकिन बहुत अच्छे रीज़नेबल आदमी है। वो हलफ बर्दारी के लिए कहते जी मैंने तो हलफ बर्दारी, मैंने तो कानूनी और आइनी माहिरीन से पूछना है। भाई आइनी की जिम्मेदारी है, अदा करो, रुखसत करो, ख़त्म करो मामला। मतलब इक़्तिदार में रहने, ये लोग इक़्तिदार में रहे। सदर मुमलिकत ने कहा जी मैं शहबाज शरीफ का हलफ नहीं लूँगा, मुझे तो दाढ़ में दर्द हो गई है। अच्छा जी, अब यहाँ पर स्पीकर ने कहा जी मैंने तो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ही नहीं करवानी। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे दी। इक़्तिदार में जो लोग रहते हैं, सिंधी की कहावत है कि अगर ऊँट पालने होते हो तो फिर घरों के दरवाजे बड़े किया करते हैं, या फिर अगर ऊँटों वालों से यारी रखनी है तो घरों के दरवाजे बड़े करने होते हैं। इस तरह की रेगिस्तानी कहावत है हमारे। इक़्तिदार में रहने वालों के दिल बड़े हुआ करते हैं। इक़्तिदार क्योंकि सदा के लिए तो नहीं होता ना, इक़्तिदार तो टेन्योर होता है। और आपको पता है कि जी आपने 5 साल के लिए आप आए हैं और आपको पता है कि आपके जाने के रास्ते इक़्तिदार में आने के रास्ते के साथ साथ मुतय्यन है। आप इक़्तिदार में वोट के ज़रिए आ रहे हैं तो आप 5 साल से पहले वोट के ज़रिए निकाले जा सकते हैं। तो लिहाजा हौसला होता है इक़्तिदार में आने वालों का, उनको पता होता है कि यार ये कुर्सी छोड़नी है और फिर बावकार तरीके से छोड़ी जाती है। मतलब मुझे तो मुशर्रफ ज़्यादा बावकार लगे आमिर होने के बावजूद। उनको लगा कि यार अब मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ गई है, मैं जाऊँ। मुझे तो वो न्याजी साहब जो हैं, वो वहाँ वाले न्याजी, आज़ाद कश्मीर वाले न्याजी, जो ज़ात के न्याजी नहीं है वैसे, वो कहते हैं कि मैंने तखल्लुस है मेरा न्याजी, मैं उस हवाले से अब्दुल कयूम न्याजी साहब ज़ात के न्याजी नहीं है। मुझे तो इमरान अहमद ख़ान न्याजी से वो ज़्यादा बावकार लगे यार, हैं तो दोनों न्याजी वो, मतलब। और इमरान खान साहब ने प्राउडली कहा था कि हम न्याजी हर तरफ फैले हुए हैं। तो उन्होंने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं जा रहा हूँ, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। और फिर जो तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ पेश कर रहे थे, जो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में वज़ीर आज़म बन जाते, उनको मुसीबत में डालकर वो निकल गए। इमरान खान साहब ने हौसले की मैं बात कर रहा हूँ, जो इक़्तिदार में आते हैं उनको हौसला कर, और हौसला इसलिए भी दिखाना पड़ता है ताकि लोग देखें कि यार जिनको हमने वोट दिया था वो बावकार लोग हैं। आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोग पूछ रहे हैं कि यार ये क्या हुआ पंजाब असेंबली में, यार इस तरह भी होता है, ये क्या हुआ कौमी असेंबली में, इस तरह भी होता है। ठीक है, इमरान खान साहब को चाहने वाले, उनका मानने वाला क्राउड उनके साथ है, उनकी वो हमारे यहाँ अलमिया ये है कि सियासी क़यादतों के पीछे जो लोग होते हैं वो फिर उन पर अंधा अकीदा रखते हैं उनके लिए। हालांकि सवाल होता है, सियासत अकीदा नहीं होता,
सियासत तो लॉजिक के साथ की जाती है चीज़ कि जी हाँ जी आप बताएं, आपने हमें 1 करोड़ नौकरियां देने का कहा था तो किधर है, आपने 50 लाख घर देने का कहा था तो किधर है, आपने कहा था कि मैं आइन की पासदारी करूँगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तो आपने क्यों किया। ये सवाल होते हैं और ये सवाल पॉलिटिकल वर्कर को करना चाहिए। आज की जो हुकूमत है इत्तेहादियों की, इत्तेहादियों के जो वर्कर हैं यानी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, बाकी जो जमातें हैं इत्तेहाद के अंदर, JUIF, उनके कारकुन अपनी लीडरशिप से सवाल करें कि जी अब आपने जो कहा था वो हमें दें, वो करें। तो ये होता है पॉलिटिकल प्रोसेस। इसी तरह की आदतें भी मजबूत होती हैं, जमहूरियतें भी मजबूत होती हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने हौसला ही नहीं दिखाया, खुद नहीं दिखाया तो नीचे भी वो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जी मैं पूछूंगा कि मैंने हलफ लेना है कि नहीं लेना। भाई इलेक्शन हुआ है, पैमान के अंदर हुआ है, गजट नोटिफाइड है, ऐसा नहीं है कि कोई, हालांकि अदालत ने भी कहा था कि अगर आपके लिए पंजाब असेंबली के दरवाजे बंद हैं तो आप जाकर बागे जनाब इंतखाबात क्यों नहीं करवाते, करवाएं। स्पीकर जहां चाहे इजलास बुला सकता है, गजट नोटिफाई करवा के इजलास हो सकता है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी मैं अभी देखूंगा कि जी ये वो, मैं देख रहा था असद उमर साहब का, वैसे शान है जी, मतलब असद उमर साहब कहते हैं कि जी हमारे 25 अरकान जो है वो लौटे हुए हैं, तो इलेक्शन लेजिटिमाइज वो कानूनी है कि नहीं है। भाई अब आप उन अरकान को डीनोटिफाई करवाएं, उनको डीसीट करवाएं, इलेक्शन हो चुका हुआ है। हमजा शहबाज किसी को अच्छा लगे ना लगे वज़ीर आला बन चुके हुए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि बाप वज़ीर आज़म बेटा वज़ीर आला, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि जी भाई बड़ा भाई वज़ीर आज़म, छोटा भाई वज़ीर आला। ये एक अलग कहानी है। ये एक उसूली मौक़िफ़ हो सकता है, अखलाकी मौक़िफ़ हो सकता है, सियासी मौक़िफ़ हो सकता है, लीगली स्पीकिंग के जी हमजा शहबाज आज वज़ीर आला हैं। गवर्नर हल्फ लेंगे नहीं लेंगे, कोई और ले लेगा, हो जाएगा, हो सकता है अब तक हो चुका हो। कहानी ये है कि हौसला नहीं है। अब परवेज़ इलाही साहब ने जो कुछ किया, इसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है आप ज़रा सोचें। परवेज़ इलाही साहब ने दुआए खैर की, दुआए खैर करके आसिफ जरदारी साहब के यहाँ, शहबाज शरीफ साहब के यहाँ बैठ के कहा जी दुआए खैर करें, हमारा मुआहदा हो गया, परवेज़ इलाही वज़ीर आला और मरकज़ में इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में साथ देंगे अपोजिशन का, और अपोजिशन जो है पंजाब में वज़ीर आला बनाने के लिए परवेज़ इलाही साहब को वोट देगी। वाजी वाह, मुबारक जी मुबारक, मिठाइयाँ खाएंगी, मिठाइयाँ। दुआए खैर करने के बाद बनी गाला चले गए, बनी गाला जाकर इमरान खान के हो लिए। चलें जी आप, ठीक है, सियासी कल्टी आपने मार ली, ठीक है मार ली। सियासी कल्टी मारने के बाद फिर जो रौंद की ख़ानदान के अंदर, शुजात हुसैन साहब बहुत बड़े दिल वाले आदमी है, कल उन्होंने कहा कि जो कुछ परवेज़ इलाही के साथ हुआ वो उसकी उन्होंने मज़म्मत की, दिल से वो दुखी होंगे। उन्होंने कहा होगा कि परवेज़ इलाही साहब ये दिन आप अपने लिए ख़ुद लाए हैं, जिस तरह की आपने पॉलिटिक्स की है, जिस तरह की आपने धांधली करने की कोशिश की है। तो अब असर क्या होगा इसका? असर ये होगा कि सियासत हो, कारोबार हो, ज़बान के साथ चलता है। सियासत में ये होता है कि बंदा बार्गेनिंग बहुत कारोबार में भी करता है। अभी इत्तेहादी एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं ना मरकज़ में, मैं उस पर आ रहा हूँ। अब वहाँ पर सींग फंसे हुए इत्तेहादियों के, लेकिन जो एजेंडा था कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए एक दूसरे का साथ देंगे, दे दिया उन्होंने। जो ऑप्शन परवेज़ इलाही साहब के अडॉप्ट किया था वो BAP के पास भी था, वो MQM के पास भी था, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको पता था, सियासी फैसले होते हैं ना, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इमरान खान का साथ देंगे तो भी उनकी हुकूमत जा रही है। वजह यह है कि भाई इमरान खान साहब के साथ उनकी पार्टी नहीं थी पूरी, मुनर्रिफ अरकान थे, मुनर्रिफ अरकान पर वोटिंग हो जाता, पोलिंग हो अपना नो कॉन्फिडेंस हो जाता, हुकूमत गिर जाती। उसके बाद बेशक ये असद उमर साहब जो कह रहे हैं कि इनको नायल करवाएंगे, करवाते रहते। हुकूमत तो इमरान खान की गिर जानी थी, तो MQM को भी पता था, ये BAP को भी पता था, लिहाजा उन्होंने मैक्सिमम ख़ास तौर पर MQM जो लेना चाहते थे उन्होंने ले लिया। परवेज़ इलाही साहब ने घाटे का सौदा किया। घाटे का सौदा करने के बाद अपने नुकसान पे नुकसान भी आपने किया है ना, घाटे का सौदा, वो घाटा वहाँ तक रखते, बावकार हौसला होता तो घाटा वहाँ तक रखते कि चलो यार नुकसान हो गया, वज़ारत आला नहीं मिली, चले एक अच्छा जैसर देते, इंतखाबात करवा लेते पुरअमन तरीके से, और उसके बाद लोगों को दिखाते हैं कि जी हमें वोट नहीं मिला तो हमने फ़ैसला मान लिया। बंदे बुला के अंदर दाखिल करवा के जो कुछ सीन क्रिएट किया, मौला जट फिल्म चलाई, उसके बाद आप सोचें कि सियासत कहाँ रह जाती है। एक चीज़ जो मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ, हो सकता है मेरी खुशफहमी हो, लेकिन अभी तक तो वो ठीक साबित हो रही है कि 2022 का पाकिस्तान है। पॉलिटिकल प्रोसेस में पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा मैच्योर होता हुआ आगे जा रहा है।
ये नहीं हो सकता कि आप पुराने तरीके पर वो जो लोगों को प्रोपेगेंडा के ज़रिए बहुत ज़्यादा अरसे तक बेवकूफ़ी बनाते रहे और जमहूरी अमल पर से लोगों का एतमाद उठाते जाए। नहीं, जो लोग जमहूरी अमल के रास्ते में रुकावटें डालेंगे, आज उनको 5 लोग तनकीद कर रहे हैं, कल 10 करेंगे, फिर 20 करेंगे, फिर लाखों में होंगे, फिर करोड़ों में लोग होंगे और फिर वो लोग पाकिस्तान में सियासत कर इस अंदाज की सियासत नहीं कर सकते। फिर मैच्योर होना पड़ेगा। कल का नवाज शरीफ और था, आज का नवाज शरीफ और है। कल की पीपल्स पार्टी और थी, आज की पीपल्स पार्टी और है। इसी तरह इमरान खान ने भी अगर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करनी है तो हौसला सीखना होगा कि आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से हलफ लिया था, बतौर सदर उनको प्रॉपर हलफ देकर गए थे। फिर ममनून हुसैन ने इमरान खान को से हलफ लिया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि जी मेरी दाढ़ में दर्द है। तो ये हौसले की बात होती है। जो हौसला ना करके जो नुकसान इमरान खान ने उठाया है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान परवेज़ इलाही ने उठाया। इमरान खान के पास तो पार्टी है, जलसे भी कर रहे हैं, मेले लगाए हुए उन्होंने, उनके पास ATMs भी हैं, पैसे भी उनको मिल रहे हैं, जहाज़ भी उनके लिए चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं जहाज़। वो कल जो जहाज़ गया था वो अपना ख़राब हो गया, दूसरा जहाज़ आ गया। अभी फ़िलहाल इमरान खान के पीछे लोग हैं, हो सकता है दोबारा खड़े हो जाए इमरान खान साहब, लेकिन मतलब हो सकता है ना, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह रहा। तो हौसला चाहिए होता है सियासत में, नहीं दिखाया परवेज़ इलाही साहब ने। और परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान, मैंने गुजारिश की थी कि इमरान खान से हाथ मिला के ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को डुबो दिया। सोने को हाथ लगाकर मट्टी बना देते। सोने थे ना परवेज़ इलाही साहब, भाई 10 वोटों से वज़ीर आला बन रहे थे पंजाब के, 10 वोटों से पंजाब के वज़ीर आला, मरकज़ में जो चाहते मिल जाता और फिर पंजाब को अपना पार्टी खड़ी कर देते। ये हो सकता था ना परवेज़ इलाही साहब। और उसके साथ साथ फिर PTI के अंदर भी बड़ी दरारें डाल के PTI वाले लोगों को साथ मिला लेते और मुस्लिम लीग नून के सामने स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़े होकर कहते कि हाँ जी मैं वज़ीर आला हूँ। लेकिन हौसला नहीं दिखाया। तो खैर, अब अगली कहानी है मरकज़ की। पंजाब में तो अब हुकूमत साजी का अमल जो है वो, अब गवर्नर भी आ जाएंगे मखदूम अहमद महमूद साहब, और उसके बाद सीनियर वजारत पीपल्स पार्टी को जाएगी, हसन मुर्जा बनेगी सीनियर वज़ीर। लेकिन मरकज़ के मामलात के साथ साथ यहाँ पर पंजाब में मामलात आएंगे। अभी पंजाब में मामला चल रहा है मुकदमेबाजी का, तो देख रहे हैं मुकदमाबाजियाँ कहाँ हैं। लेकिन जो हुकूमत साजी है मरकज़ में, उसमें अभी तक जो मैंने जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ, हो सकता है काफ़ी डेवलपमेंट्स आ चुकी हो, क्योंकि हमारा प्रोसेस होता है थोड़ा लंबा वीडियो पब्लिक करने का, फिर एडिट करने का, चीज़ें लगाने का, तो उस दौरान अगर हो सकता है आगे हो। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर यूसुफ गिलानी साहब चाहते हैं कि वो चेयरमैन सेनेट बने, और पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में भी है, तो सेनेट में तो सेनेट का राइट उनका है, वो मतलब इस हवाले से हक बजाने में। लेकिन जो पाकिस्तान का ढांचा है, जिस तरह पाकिस्तान में ओहदे तकसीम होते हैं, किसी की भी हुकूमत हो, कोशिश ये होती है कि वज़ीर आज़म अगर एक सूबे से है तो सदर दूसरे सूबे से हो, स्पीकर एक सूबे से है तो चेयरमैन सेनेट दूसरे सूबे से, इस तरह चारों सूबों को अकोमोडेट किया जाता है। फेडरेटिंग यूनिट जो है उनको राज़ी किया जाता है, उनको दिया जाता है ना सेंस ऑफ ओनरशिप कि हाँ जी आप भी पाकिस्तानी हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हसास मामला होते हैं ये वाले। अब मसला ये आ रहा है कि गिलानी साहब अगर चेयरमैन सेनेट बनेंगे तो फिर 2 बड़े ओहदे आ जाएंगे पंजाब में, 3 बड़े, वज़ीर आज़म, स्पीकरशिप, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, तो 3 बड़े सूबे पंजाब में आएंगे। तो इससे ज़रा छोटे सूबों के अंदर एक एहसास होगा। इसलिए अब कोशिशें की जा रही है कि चेयरमैन सेनेट का ओहदा जो है वो या दिया जाए सिंध को या बलूचिस्तान को, और ज़्यादा इम्कान है कि बलूचिस्तान की तरफ ही जाए, क्योंकि सिंध की तरफ इसके जाने का इम्कान इसलिए भी कम है कि सदर आसिफ जरदारी साहब खुद बनना चाहेंगे, और बनना चाहेंगे वो भी ज़ाहिर सदर बनेंगे तो 5 साल के लिए। अगर सदर बनते हैं तो ये नहीं होता कि इंतखाबात तक सदर हो, फिर रिज़ाइन करके नए इलेक्शन आए, नई असेंबली आए तो फिर वो सदर मुंतखब करे। तो सदर जरदारी साहब खुद बनना चाह रहे हैं। ये सारे प्रोसीजर के बाद फिर सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाकर फिर वो खुद सदर बने, या फिर अगर फौरी इंतखाबात करवाने तो अगले इंतखाबात में सदर वो खुद बने। तो इसलिए यहाँ पर मामलात ये फंसे हुए हैं। लेकिन जो काबीना की तश्कील है वहाँ पर ज़रा मामलात कुछ और तरीके से फंसे हुए। काबीना की तश्कील में एक अनार 100 बीमार वाला मामला है कि जो अच्छी वजारतें हैं वो इत्तेहादी मांग रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब ने कह दिया है कि जी छोटी जमातें जो हैं उनको वजारतें दे दें उनकी पसंद की, उसके बाद एंड पे जाकर हम शहबाज शरीफ से बात करेंगे कि हमें कौन सी वजारत चाहिए, क्योंकि जरदारी साहब का इंटरेस्ट है अपना आइनी ओहदों में।
वो चाहते हैं कि JUI को जो वजारतें वो मांग रहे हैं उनको दे दें, BAP वालों को दे दें, ANP वालों को दे दें और दूसरे कौन से MQM वालों को दे दें, और एंड पे आकर हम जो वजारत कोई ना कोई हमें लेनी हो ले लेंगे, नहीं लेनी होगी तो नहीं लेंगे। हमें सिर्फ चाहिए जी स्पीकरशिप हमें मिल गई है, चेयरमैन सेनेट हमें दे दें, हमें सदर दे दें, बस ये मामला। तो हुकूमत साजी का मामला मरकज़ में यहाँ पे फंसा हुआ है और इम्कान ये है कि एक आध दिन में ये मामला तय हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।